आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोग को पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यानी कि जिस प्रकार से 2 का संबंध यहाँ पे 7 से है, तो उसी प्रकार से 6 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को बताना है यहाँ पर कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे समय को नहीं लेते। जैसे में यहाँ पे दिख रहा होगा 2 से यहाँ पे 7 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 2 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 2 का अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर निकाल ले तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और 4 में अगर खुद से हम लोग यहाँ पे 3 को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, जो कि यहाँ पे 7 हो जाता है, जो कि 7 यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करके देखेंगे, यानी कि क्या करेंगे 6 के साथ 6 का यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। और 36 में क्या कर देंगे, 36 में यहाँ पर आप लोग को 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3 को जोड़े थे, यहाँ पर भी 3 को जोड़ देंगे। तो 36 में 3 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, जो कि 39 हो जाता है। जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 39 भरा जाएगा। तो कहीं पे आप लोग को 39 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से पहला प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यानी कि जिस प्रकार से 5 का संबंध यहाँ पे 12 से है, तो उसी प्रकार से 2 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को बताना है यहाँ पर कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 से 12 लिखा गया। अगर हम लोग यहाँ पे 5 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 5 का अगर अगला भाज्य संख्या को देखें, यानी कि 5 का अगला प्राइम नंबर को देखें, तो 5 का अगला प्राइम नंबर क्या आता है, जो कि 7 होता है। यहाँ पे क्या आता है, 7 होता है। और 5 और 7 को अगर आपस में यहाँ पे जोड़ लें तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, जो कि 12 हो जाता है, जो कि 12 यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे और 2 का हम लोग अगला भाज्य संख्या को देखेंगे, यानी कि 2 का हम लोग अगला प्राइम नंबर को देखेंगे। तो 2 का अगला प्राइम नंबर कौन संख्या आता है, जो कि 3 होता है। और 2 और 3 को यहाँ पे क्या कर देना है, आपस में इसको जोड़ देना है। तो इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 हो जाता है। जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। तो कहीं पे आप लोग को 5 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से दूसरा प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यानी कि जिस प्रकार से 6 का संबंध यहाँ पे 18 से है, तो उसी प्रकार से 18 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को बताना है यहाँ पर। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे में यहाँ पे दिख रहा होगा 6 से 18 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 6 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 6 का यहाँ पे स्क्वायर निकाले तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 होता है। और यहाँ पे 36 का अगर हम लोग यहाँ पे दोनों संख्या को अगर आपस में इसी को अगर गुणा कर लें तो गुणा करने के बाद कितना हो जाता है, 6 और 3 को गुणा करने के बाद जो कि 18 हो जाता है, जो कि 18 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, 18 के साथ 18 का यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 18 का स्क्वायर यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा कितना, 324 हो जाता है 18 का स्क्वायर। और 324 को क्या करेंगे, तीनों संख्या को आपस में यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी कि 3 और यहाँ पे 2 और 4 को गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करने के बाद कितना हो जाता है, जो कि यहाँ पे 24 हो जाता है। गुणा करने के बाद कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 24 भरा जाएगा। तो कहीं पे आप लोग को 24 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से तीसरा प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देखेगा, यानी कि जिस प्रकार से 7 का संबंध यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, 7 का संबंध 50 से है, तो उसी प्रकार से 4 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे में यहाँ पे दिख रहा होगा 7 से 50 लिखा गया। अगर हम लोग यहाँ पे इस 7 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 7 का अगर यहाँ पे स्क्वायर निकाले तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो जाता है। और 49 में अगर खुद से यहाँ पे 1 को अगर यहाँ पे प्लस कर दे, यानी कि
जोड़ दें तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 49 में 1 जो कि 50 हो जाता है, जो कि 50 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी कि क्या करेंगे 4 के साथ 4 का यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और 16 में क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 1 को खुद से जोड़े थे, तो उसी प्रकार से 16 में भी 1 को खुद से जोड़ देंगे। तो 16 में 1 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 17 हो जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा 17 भरा जाएगा। तो कहीं पे आप लोग को 17 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से चौथा प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे पंचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को पंचवा प्रश्न। तो पंचवा प्रश्न में देखिएगा यहाँ पे क्या करे, यानी कि जिस प्रकार से 17 का संबंध यहाँ पे 36 से है, तो उसी प्रकार से 18 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। इसी को आप लोगों को बताना है। थोड़ा बहुत आप लोग भी दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे में यहाँ पे दिख रहा होगा 17 से 36 लिखा गया और 18 को बताना कि क्या यहाँ पे लिखा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे में यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे 17 से 36 लिखा गया। अगर हम लोग यहाँ पे इस 17 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इस 17 का यहाँ पे अगर स्क्वायर निकाल लें, 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि यहाँ पे 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। और 289 का अगर तीनों संख्या को यहाँ पे अगर आपस में इसको गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद, जो कि यहाँ पे आप लोगों को 100 यहाँ पे जोड़ देना है। एक इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है, यानी कि तीनों संख्या को क्या करना है यहाँ पे आपस में इसको जोड़ देना है। यहाँ पे 2 और 8 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद इसको, जो कि यहाँ पे 19 हो जाता है। जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 19 हो जाता है। और 19 में अगर ए जो है ना 19 में ए जो 17 है, इसी 17 को अगर 19 के साथ यहाँ पर भी जोड़ लें तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, जो कि यहाँ पे 36 हो जाता है। जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 36 हो जाता है, जो कि 36 यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे, यानी क्या करेंगे 18 का यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 18 का स्क्वायर 300 यहाँ पे 24 हो जाता है 18 का स्क्वायर। और यहाँ पे तीनों संख्या को क्या कर देंगे आपस में इसको जोड़ देंगे, यानी कि क्या करेंगे 3 और 2 और 4 को जोड़ देंगे। 3 और 2 और 4 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, जो कि 9 हो जाता है। और 9 के साथ क्या करेंगे, ये जो 18 है ना, इसी 18 को 9 के साथ फिर से यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसको 9 और 18 को साथ में जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, जो कि यहाँ पे 27 हो जाता है। जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 27 हो जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा 27 भरा जाएगा। तो कहीं पे आप लोग को 27 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से पांचवा प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न में देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कि जिस प्रकार से 42 का संबंध यहाँ पे 8 से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 56 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। यहाँ पर बताना है 56 से यहाँ पे बताना है, इसका मतलब यानी कि आप लोग को अब की में दिया है कहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान बीच में दिया है, इसी को बताना है कि 56 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे वो संख्या भरा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 42 से यहाँ पे 8 लिखा गया है। क्या लिखा गया है 42 से 8 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 42 को देखें तो 42 किस वर्ड से मिलकर बनता है, जो कि 42 बनता है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 से मिलकर बनता है। और अगर हम लोग यहाँ पे 4 और 2 को अगर आपस में यहीं पे गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद, जो कि 8 हो जाता है, जो कि 8 यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा उसी प्रकार से, यानी कि 56 को देखेंगे तो 56 किस वर्ड से मिलकर बनता है, जो कि 5 और 6 से मिलकर बनता है 56। और 5 और 6 को अगर आपस में इसको गुणा कर ले, यानी कि 6 और 5 को आपस में गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद, जो कि 30 हो जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 30 भरा जाएगा। तो कहीं पे आप लोग को 30 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे ए ऑप्शन में। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से छठा प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे संतवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग को संतवा प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जिस प्रकार से 85 का संबंध यहाँ पे 80 से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 76 को हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक स्थान पे और संख्या भरा जाएगा, इसी को बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे में यहाँ पे दिख रहा होगा 85 से 80 लिखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 85 को देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे इस 85 को देखें तो 85 किस वर्ड से मिलकर बना है, जो कि यहाँ पे 8 और 5 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे 8 और 5 को आपस में इसको अगर गुणा कर ले, यानी कि 5 और 8 को यहाँ पे आपस में इसको गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद, जो कि 40 हो जाता है। गुणा करने के बाद कितना हो जाता है 40 हो जाता है। और 40 में खुद
खुद से अगर यहाँ पे 2 को अगर खुद से यानी कि अपना से अगर 2 को यहाँ पे गुणा कर लेते कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद 80 हो जाता है, जो कि 80 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे करेंगे यानी कि 76 के साथ करेंगे। तो 76 किस वर्ड से मिलकर बनता है, जो कि यहाँ पे 7 और 6 से मिलकर बनता है। अगर 7 और 6 को आपस में यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद, जो कि यहाँ पे आप लोग को 42 हो जाता है। कितना हो जाता है 42 हो जाता है। और 42 में खुद से यहाँ पर भी 2 को गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे 2 को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 42 में अगर 2 को हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद, जो कि यहाँ पे 84 हो जाता है। गुणा करने के बाद कितना हो जाता है 84 हो जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा 84 भरा जाएगा। तो कहीं पे आप लोग को 84 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से संतो प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए टाटा एंड बाय बाय।